Hello students, welcome to Learn Commerce with SK. पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम मैक्सिमम लॉस मेथड करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में मैंने मैक्सिमम लॉस मेथड करवाया है। थोड़ा इजी सम लिया है बट इसके अंदर ओवरऑल सब कुछ आ जाएगा। और इस लेक्चर के अंदर अदर इंफॉर्मेशन भी है और मैक्सिमम लॉस मेथड भी है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सुमिता, रुशिता एंड अंकिता, 3 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 2 एंड 1, 2:1। यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट है यहाँ पर एंड यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स है। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर अमाउंट दी हुई है 37,500 रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व। रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व यहाँ पर 37,500 है बट एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 30,000 है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सरप्लस कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज करना है। मैंने यहाँ पर आपको मैक्सिमम लॉस मेथड का करवा रही हूँ। तो यहाँ पर जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसको हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है जिसके अंदर हम कैश प्लस करके कैश के अंदर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस करते हैं और उसके बाद जो रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व है कितना दिया हुआ है 37,500 वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, और जो डिफरेंस है यानी एक्चुअल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 30,000 है, तो जो डिफरेंस है 7,500 का वो हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पर, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है उसके अंदर हम प्लस कर देंगे। तो ये हमें इसका करना है रियलाइजेशन एक्सपेंस का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैपिटल दी हुई है, कैपिटल है यहाँ पर, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है जो हम प्लस करेंगे कैपिटल में, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लॉस भी दिया हुआ है जो हम माइनस करेंगे। तो हमें मिलेगी एक्चुअल कैपिटल। यहाँ पर बैंक लोन है बट यहाँ पर क्या है, सिक्योर्ड है, तो सबसे पहले हम बैंक लोन पे करेंगे, सिक्योर्ड बैंक लोन, और उसके बाद रुशिता की लोन एंड क्रेडिटर्स, उसके बाद हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे। क्रेडिटर्स को पे करने के बाद हम पार्टनर की लोन को पे करेंगे, उसके बाद हम पार्टनर की लोन को पे करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए इन तीनों की कैपिटल 1,50,000 है, 1,25,000 एंड 75,000 है। तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले एक्चुअल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, तो कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर। कैपिटल 1,50,000, 1,25,000 एंड 75,000। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम प्लस करेंगे, कितना दिया हुआ है जनरल रिजर्व 37,500। 37,500 उसको हम 2:2:1 जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस अमाउंट को। तो आएगा 15,000, यहाँ पर आएगा 15,000, यहाँ पर आएगा 7,500। तो हमें कितना मिला 1,65,000, 1,40,000 एंड 82,500। ओके, तो अब हम माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारे पास लॉस दिया गया था वो 2:2:1 रेशियो में दे देंगे। कितना लॉस दिया हुआ है 50,000। तो जो हम 50,000 है हम उसको 50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आएगा 20,000, 20,000 एंड 10,000। माइनस करने के बाद हमें मिलेगी एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल 1,45,000 मिलेगा, यहाँ पर 1,20,000 पर 10,000 हम माइनस कर देंगे 82 में से, तो हमें मिलेगा 72,500। तो ये जो एक्चुअल कैपिटल है वो हमें मिल चुका है। अब तो जो एक्चुअल कैपिटल है वो हम यहाँ पर कैपिटल में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इन सभी का बैलेंस लिख देते हैं, बैलेंस। तो
तो सिक्योर्ड बैंक लोन कितनी है? तो देखिए यहाँ पर सिक्योर्ड बैंक लोन है इतनी 1,01,250 एंड क्रेडिटर से 1,20,000 एंड रुशिता लोन कितनी दी हुई है 61,250। तो इतना पहले तो हम बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पर 1,01,250 क्रेडिटर्स 1,20,000 है 20,000 यहाँ पर है 61,250 और यहाँ पर जो कैपिटल है वो हम लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल जो हमने ये फाइंड आउट की है एक्चुअल कैपिटल वो हम लिखेंगे 1,45,000 1,20,000 एंड 72,500। ओके इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे ये कैश लिखेंगे ये रहा कैश कितना है 16,250 उसके अंदर हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो हम प्लस करेंगे और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व जो है 37,500 वो हम माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैश जो कितना दिया हुआ है 16,250 यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हम प्लस कर देंगे 1,62,500 तो हमें मिलेगा 1,78,750। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 37,500 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,41,250। हमारे पास इतना है बैलेंस ठीक है कैश हमारे पास इतनी है रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व माइनस करने के बाद अब हम सबसे पहले किसको पे करेंगे सिक्योर्ड लोन जो है हम उसको पे करेंगे 1,01,250 जो हमारे पास इनफ बैलेंस है तो हम पूरा ही पे कर देंगे सिक्योर बैंक लोन जो सिक्योर्ड है 1,01,250 तो माइनस करने पे हमें कितना मिलेगा 40,000 मिलेगा 1,0250 बाकी हम किसी को कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं तो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर डैश ये हमने पे कर दिया अब क्रेडिटर्स की बारी क्रेडिटर्स इतने हैं 61,250 रुशिता लोन है बाकी सब कुछ हम जो बैलेंस है वो आगे कैरी ऑन कर देंगे 1,20,000 72,500 ठीक है। अब हम जो 40,000 है वो पे कर देंगे किसको क्रेडिटर्स को माइनस क्रेडिटर्स कितना है 40,000 है तो वो हम पे कर देंगे 40,000 तो कितना बचेगा 80,000 अभी भी पे करना बाकी है क्रेडिटर्स को बाकी किसी को कुछ भी पे नहीं किया है हमने तो ये हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे बाकी सबकी बैलेंस। अब हम लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है वो है 90,000 है ठीक है तो हम यहाँ पर लेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट 90,000 है चलो उसमें से सबसे पहले तो हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे माइनस क्रेडिटर्स कितने हैं 80,000 है वो पे कर दिए तो अभी हमारे पास कितना बचा सिर्फ 10,000 बचे हैं अब चलिए पे कर देते हैं 80,000 तो क्रेडिट्स पे हो गए बाकी किसी को हमने कुछ भी पे नहीं किया हम बैलेंस आगे लिख देंगे आगे। अब हम किसको पे करेंगे 61,250 जो रुशिता लोन है वो पे करेंगे लेकिन हमारे पास 10,000 है तो हम पहले 10,000 पे करेंगे बाकी के हम थर्ड इंस्टॉलमेंट से देंगे तो यहाँ पर आएगा रुशिता लोन
पार्टनर की लोन, रुशिताज लोन 10,000 हम पे कर रहे हैं। ये 10,000 पे कर दिया, तो अब कितना बचा, ये बचा 51,250। बाकी किसी को भी कुछ भी पे नहीं किया। 1,45,000, 1,20,000, 72,500, वैसा का वैसा ही बाकी सब रहा। चल अब थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो हम नेक्स्ट पे ले लेते हैं ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस लिख दी है, ये वाली जो बैलेंस थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब हम लेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी है, यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट दी है 95,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट दी 5,000। तो सबसे पहले तो हम ये रुशिता का लोन पे कर देंगे, माइनस रुशितास लोन, रुशितास लोन 95,000 को पे कर दी। सॉरी, यहाँ पर तो 51,250 है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 51,250, इतना ही है सिर्फ। 51,250 पे कर दिया, बाकी किसी को कुछ भी पे नहीं किया। तो 1,45,000, 1,20,000 एंड 72,500। तो यहाँ पर बैलेंस कितनी बची है, 43,750, इतनी बैलेंस अभी बची है। तो अब यहाँ से अब हमने सब कुछ पे कर दिया, सिक्योर लोन, क्रेडिटर्स एंड पार्टनर की लोन पे कर दिया। अब बारी है कैपिटल पे करने की। तो कैपिटल पे करना है तो अब हम पे करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड का इस्तेमाल, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं, कैपिटल का टोटल करते हैं, टोटल कैपिटल। तो ये जो है 1,45,000, 1,20,000 एंड 72,500। तो इन तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है हम उसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने से हमें मिलेगा 3,37,500, ठीक है। अब उसमें से हम जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो बाकी बची बैलेंस है ना, कितनी है, 43,750, 43,750, ये वाली जो बैलेंस अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट में बची है वो हम माइनस कर देंगे। तो हमें कितना मिलेगा, वो हम माइनस करने से हमें मिलेगा 2,93,750, इतना मिलेगा। वो क्या होगा, मैक्सिमम लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस जो उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का 2:1, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, -1,17,500, क्योंकि हमें इसमें से ये माइनस करना है इसीलिए यहाँ पर माइनस किया है मैंने। 1,17,500 एंड -58,750। मैक्सिमम लॉस को हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम उनके कैपिटल में से ये माइनस करेंगे, 1,45,000 माइनस 1,17,500, तो मिलेगा 27,500। और यहाँ पर मिलेगा 2,500, और यहाँ पे मिलेगा 13,750, इतना मिला। यानी कि इतना जो है हमने उनको पे किया है, यानी पेमेंट है ये उनकी, ठीक है, इतनी क्या है, पेमेंट है। तो थर्ड इंस्ट्रूमेंट माइनस करने के बाद इतना लॉस मिला, यानी कि इतना जो है वो पे कर दिया है हमने। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितनी दी हुई है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 1,14,500, 1,14,500। उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे जो रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व था, जो एक्सेस जो सरप्लस मिला था वो, यानी जो सरप्लस था ना, सरप्लस रियलाइजेशन एक्सपेंस रिजर्व,
कितना था, 7,500 था, वो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, यानी कि 37,500 था, बट एक्चुअल कितना हुआ, 30,000 हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 7,500, वो हम लास्ट यानी कि फोर्थ इंस्टॉलमेंट में प्लस करेंगे, तो वो हमने अभी किया, ये रहा, हमने प्लस कर दिया, तो मिला है ये 1,22,000। चलिए, यहाँ इतना कंप्लीट हुआ, यानी फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कितना है हमारे पास, 1,22,000 है। अब हम फिर से यहाँ पर कैपिटल करेंगे, टोटल कैपिटल जो आउटस्टैंडिंग है तो वो कितना है, जो मैक्सिमम लॉस हमें मिला था ना, वही होगा यहाँ पर इसका टोटल कैपिटल आउटस्टैंडिंग। क्यों, क्योंकि हमने टोटल कैपिटल इतना था 3,37,000, ठीक है, उसमें से हमने इंस्टॉलमेंट की कैश माइनस कर दी, तो इतना अभी जो मैक्सिमम लॉस है वो अभी देना बाकी है, तो इसीलिए हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो वो कितना है, 2,93,750 इतना है, और ये कितना है, 1 लाख, यहाँ पर हम 1,17,500, 1,17,500 एंड 58,750, ठीक है, इतना हो गया। ये वाली जो अमाउंट है हमने यहाँ पर वही लिखी है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो मैक्सिमम लॉस, वही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम माइनस करेंगे इसमें से फोर्थ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट अब कितनी है, 1,22,000 है, वो हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,71,750। वो क्या हुआ, मैक्सिमम लॉस हुआ, जो हम 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1,71,750 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो कितना होगा, -68,700 -68,700, और यहाँ पर होगा -34,350। तो अब 1,70,500 में से ये माइनस करेंगे 68,700, तो कितना मिलेगा, 48,800, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 48,800 मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो मिलेगा 24,400। तो चलिए, ये क्या हुआ, पेमेंट हुई, यानी इतनी पार्टनर्स को पेमेंट हो चुकी है। तो अभी कितना बचा है, तो अब बचा है इतना, ये वाला जो है ना मैक्सिमम लॉस, वो उनकी कैपिटल भी बची है, तो 68,700 अभी अभी भी बचा है, एंड 68,700 एंड 34,350 इतना बचा है, और अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस हुआ, रियलाइजेशन लॉस। तो ये हमारा आंसर है, रियलाइजेशन लॉस हुआ, क्योंकि ये हमें प्लस में मिला है, इतना अभी भी कैपिटल पार्टनर्स को देना बाकी है, तो ये क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस। तो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।